नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव का जो है तीसरा फेज चल रहा है और वोटिंग हो रही है। इसी दौरान लगातार जो है लाइव अपडेट्स हर ज़िले के हर एक सीट से आ रही है, तो हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। उन जगहों पर क्या चल रहा है, वोटिंग का क्या अनुमान है और क्या बूथों पर क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहली खबर आपको बता दें कि सुपौल से है। बहुत जगहों पर हमने बताया कि सुबह से ही उत्साह दिखाई दे रहा था वोटिंग को लेकर के, लेकिन सुपौल में आपको बता दें कि 44 नंबर का एक बूथ है त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है सुबह से ही कोई वोटिंग ही नहीं हुई है, कोई वोट डालने ही नहीं पहुँचा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये पूरा इलाका, यहाँ का पूरा पोलिंग बूथ जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। मतदान कर्मी चुपचाप जो है अपने टेबल पर बैठे हुए हैं, लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा, वोट डालेगा, लेकिन कोई गया ही नहीं। और मुख्य मुद्दा जो है यहाँ के लोगों का वही है कि विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं मिला, तो इस बार वोट भी नहीं डालेंगे। ये खबर तो है ही, साथ ही साथ अन्य भी कई जगहों से जो है खबरें आ रही हैं। अररिया से, जोकीहाट से जो है खबर आई है, यहाँ पर जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं सरफराज आलम, उन्होंने जो है अपना वोट डाल दिया है। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने भी, आप उनके जो छोटे भाई हैं वो एआईएमआईएम से लड़ रहे हैं, शाहनवाज, उन्होंने भी जो है अपना वोट डाल दिया है। ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य खबरें हैं, हम जानना चाहेंगे। राजमोहन, क्या खबरें हैं, बताइए। कटिहार से भी हमें दो बड़ी खबरें मिली है। हालांकि खबरें तो अनेकों आ रही हैं बिहार में। आज देखा जाए तो तीसरे चरण के दिन में काफ़ी घटनाएं भी हमें देखने को मिली। जैसे पूर्णिया में हमने देखा कि धमदाहा में गोलीबारी तक की हमें खबर सुनने को मिली। और अभी जो कटिहार से जो खबर आई है उसके अनुसार कटिहार सदर, वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के बघवा बाड़ी जो मोहल्ला है, वहाँ का बूथ नंबर 86 और 86 क में वोट बहिष्कार की खबर है। और वहाँ पर लोगों ने जो वोट बहिष्कार किया है वो किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं किया है, बल्कि नाला नहीं होना, जल जमाव की समस्या, रेलवे लाइन पार करने के लिए जो फाटक होता है, संपार फाटक, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मालगाड़ी खड़ी है और उसके नीचे से लोग जो है वो पास कर रहे हैं। यानी कि संपार फाटक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है इस तरह से, अगर किसी की नज़र में ना जाए। और अगर सोचिए कि संपार फाटक, आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि फिलहाल आज के डेट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर रेलवे फाटक ना हो, लेकिन ये जो खबर सामने आई है ये कहीं ना कहीं सरकारी दावों को भी जो है झूठा बताती है। इस तरह जब चुनाव होते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं, क्योंकि लोग, खबर जो है वो स्थानीय स्तर से उठना शुरू होती है। और जो हमारे जो जिले के संवाददाता हैं जो खबर भेज रहे हैं, ये एक बड़ी खबर मुझे लगी कि संपार फाटक नहीं है, नल की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ बिजली की भी समस्या है। जो लोगों से हमारे जो संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बिजली की समस्या को भी यहाँ पर बताया। हालांकि बिहार में बिजली की समस्या ऐसा माना जाता था कि खत्म हो गया है, लेकिन अगर यहाँ पर है, भी कहते हैं कि बिजली की समस्या तो हमने समय से 2 महीना पहले ही खत्म कर दी। अभी तक ये सुनने को मिलता था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन यहाँ पर तो हर चीज ही नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है। वहीं अगर दूसरी एक और कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से एक बड़ी खबर सामने आई है कि यहाँ पर बूथ संख्या 86 पर जवान के बल प्रयोग द्वारा एक महिला सहित 2 लोग जख्मी हो गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि कहा जाता है कि लाइनों में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गए, तो इस वजह से लाठीचार्ज कर दिया, पीट दिया, और इस तरह की 2-3 खबरें हमें सुनने को मिली। तो ये भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक बुजुर्ग हैं जिनका पैर फूट चुका है जवान के लाठीचार्ज से। तो ये जो है बड़ी खबरें जो हैं अभी तक सामने आई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक खबर आ रही है सोनबरसा से। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र है 240। यहाँ पे जो है पीठासीन जो पदाधिकारी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है, और फिर यहाँ पर जो है आगे मेडिकल टीम जो है वो जांच वगैरह कर रही है। इसके अलावा 2-3 और खबरें हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि आपको बता दें कि अररिया विधानसभा क्षेत्र की बाजार समिति का जो बूथ है, वहाँ पर जो है अररिया के जो सांसद है, मौजूदा सांसद, इनका नाम है प्रदीप कुमार सिंह, ये भी जो है मतदान करने पहुंचे हैं। आज कई बड़े नेता जो है मतदान करने पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सुरेश शर्मा पहुंचे थे, फिर उसके बाद सरफराज आलम और उनके भाई शाहनवाज आलम भी जो है वो भी मतदान करने पहुंचे हैं। तो कई बड़े चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी जो है आज मतदान किया है। तो कई बड़े चेहरे इस तीसरे चरण के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, और कई जगहों पर जो है
जमीनी मुद्दों को लेकर के वोट बहिष्कार हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। हाँ, एक और बड़ी खबर आई है कि बेनीपट्टी के निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा की कोरोना की वजह से जान चली गई है। आज ही वहां पर बेनीपट्टी में जो है वोटिंग हो रही है और उस दौरान, हालांकि वो काफ़ी पहले से एम्स में भर्ती थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अभी बड़ी खबर मिली है हमें कि निर्दलीय उम्मीदवार थे बेनीपट्टी से, उनकी कोरोना की वजह से जान चली गई है। और ख़ास बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है इस बार काफ़ी जो है लोग उन्हें समर्थन दे रहे थे। बहुत जगहों से जैसी खबरें आई और घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हुई निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ। ये तो एक कह सकते हैं कि बीमारी के कारण इनकी डेथ हुई है, लेकिन कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसा कि गोलीबारी की हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशियों पर इस बार गोलीबारी भी हुई। तो तमाम खबरें जो है हमारे जिला के संवाददाता हमें भेज रहे हैं, जो कि हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह भी हमने खबरें पहुँचाई थी और अभी भी लगातार आपको हम खबरें पहुँचा रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव तीसरे चरण का अंतिम चरण में पहुँच गया है और अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो लगभग 36-37% वोटिंग पूरे बिहार में अभी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 40% से अधिक करने वाली बात है कि मुजफ्फरपुर में पिछली चरण में भी जो है सबसे ज्यादा मतदान हुए थे और इस बार भी मुजफ्फरपुर में जिस तरीके का मतदान लग रहा है उससे साफ है कि यहाँ की जनता जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, लगातार आज दिन भर की अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।